हरियाणा के कैथल में खूनी रात, वो गुस्सा जिसने बेटे को जलाकर राख कर दिया और वो प्यार जिसने एक माँ की दुनिया उजाड़ दी। दोस्तों, जरा एक पल को आंखें बंद कीजिए, सोचिए, वो माँ जिसने बचपन में आपका हाथ पकड़कर चलना सिखाया, आज उसी हाथ से आप किसी को मारने जा रहे हैं। कैसा लगेगा वो पल? दिल कांप जाएगा ना। हरियाणा के कैथल में 22 साल का अमन, एक सीधा साधा लड़का जिसने अपनी मां को भगवान माना था, लेकिन एक रात, बस एक रात, उसकी पूरी दुनिया उलट गई। आंखों में आग थी, दिल में दर्द और हाथ में एक पेचकस। सिर्फ 50 रुपए का वो औजार, पर उस रात उसी ने किसी की जान ले ली। अमन भागा जा रहा था, सांसें तेज, चेहरा लाल और कानों में गूंज रही थी अपने दोस्त की आवाज, अमन, तेरी माँ किसी आदमी के साथ है, हनुमान वाटिका के कमरे में। बस वही पल था जब उसके अंदर कुछ टूट गया, जैसे बरसों से दबा हुआ गुस्सा एक साथ फट पड़ा हो। दिल कह रहा था, नहीं, मेरी माँ ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन दिमाग चिल्ला रहा था, देख ले, सच्चाई तेरे सामने है। वो बाइक पर दौड़ते हुए जा रहा था। हवा उसके चेहरे को नहीं, उसके यकीन को चीर रही थी। आंखों में पानी था, शायद गुस्से का, शायद दर्द का। हर झोंके के साथ उसके अंदर का बेटा मर रहा था और एक जलता हुआ इंसान जन्म ले रहा था। कहते हैं, जब किसी बेटे का भरोसा अपनी मां पर से उठ जाए तो वो दुनिया का सबसे खतरनाक इंसान बन जाता है। और उस रात अमन ने सिर्फ एक आदमी को नहीं मारा था, उसने अपनी मां की इज्जत, अपने बचपन की यादें और अपनी पूरी जिंदगी को खुद अपने हाथों से खत्म कर दिया था। ये कहानी सिर्फ एक मर्डर की नहीं है दोस्तों, ये उस बेटे की चीख है जो अंदर से टूट गया था, और उस माँ की चुप्पी है जिसने प्यार किया लेकिन गुनाह कर बैठी। जो भी मेरे दोस्त चैनल पर नए हैं, प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों, अब जानते हैं शुरू से लेकर आखिर तक अमन के साथ क्या हुआ। दोस्तों, एक साधारण सा शाम का वक्त, कैथल के गांव मानस की धूल भरी गलियां शांत हैं। सूरज ढल रहा है और हवा में ठंडक घुल रही है, लेकिन एक लड़के के दिल में वो शांति कभी थी ही नहीं। अमन, 22 साल का जवान लड़का, लंबा कद, तेज नजरें, लेकिन आंखों में वो दर्द जो सालों से सुलग रहा था। उसके हाथ में एक पेचकस था, वो अभी उसने बाजार से खरीदा था, महज 50 रुपए में, लेकिन उसकी वो ताकत, वो किसी की जान ले सकती थी। वो सोच रहा था, माँ तुम ये कैसे कर सकती हो। फोन पर अमन के दोस्त विजय का फोन आया। वो बोल रहा था, अमन, तेरी माँ किसी आदमी के साथ है, हनुमान वाटिका के पास जल्दी आ जाओ। अमन के दोस्त विजय को विकी नाम से भी जाना जाता था। अमन के बचपन का यार था, उसी गांव का था, लेकिन आज वो फोन अमन की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया। अमन का खून खोल उठा, सालों का शक, सालों का गुस्सा, सब एक झटके में फूट पड़ा। वो बाइक स्टार्ट करता है और करनाल रोड की तरफ दौड़ता है। हवा उसके चेहरे पर चाबुक की तरह लग रही थी, लेकिन दर्द वो उसके सीने में था। दोस्तों रुकिए, क्या आप महसूस कर पा रहे हैं वो गुस्सा, वो जलन जो एक बेटे के दिल में तब होती है जब वो अपनी माँ को कमजोर देखता है। अमन की माँ पूनम, 42 साल की विधवा। अमन के पिता की मौत हो चुकी थी एक एक्सीडेंट में। जब अमन छोटा था, पूनम ने अकेले ही अमन को पाला। गांव की छोटी सी दुकान चलाई, रात दिन मेहनत की, अमन के लिए सपने बुने, लेकिन क्या पता था उन सपनों के बीच पूनम का अपना एक राज छिपा था, एक राज जो अमन को तोड़ देगा। अमन की बाइक करनाल रोड पर एक पुराने कमरे के पास रुकी। वो कमरा एक किराए का मकान था जहां लोग छुप कर मिलते थे। विजय पहले से वहां खड़ा था। उसने बोला, अमन, दोनों अंदर हैं। विजय ने उसके कान में बताया। अमन का दिल धड़क रहा था, हाथ में पेचकस था। दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई, कौन है? लेकिन अमन रुका नहीं, उसने धक्का मारा और दरवाजा तोड़ दिया। जो दृश्य उसके सामने था वो किसी काले सपने जैसा था। कमरे की हल्की रोशनी में उसकी मां पूनम और एक अनजान आदमी सुरेंद्र, दोनों अर्धनग्न अवस्था में थे, बिस्तर पर थे। एकदम से अमन के लिए सब कुछ रुक गया, समय रुक गया।
अमन की दुनिया उजड़ गई। वो बोला, तू कौन है? अमन चीखा। सुरेंद्र घबरा गया। उसने कंबल खींचा। पूनम की आंखें फैल गई। वो घबरा गई, बोली, अमन बेटा सुन, ये मेरा जानकार है, मेरा दोस्त है। लेकिन अमन सुनने को तैयार नहीं था। गुस्सा आग बन गया। पेचकस ऊपर उठाया और पहला वार किया। सुरेंद्र के सीने पर खून बहने लगा, चीख गूंजने लगी। दोस्तों, ये वो मोमेंट था जब एक बेटे का प्यार घृणा में बदल गया। अमन ने 4 से 6 वार किए। पेचकस सुरेंद्र के दिल में, फेफड़ों में घुस गया। सुरेंद्र तड़पता रहा, दर्द से चीखता रहा, बोलता रहा, कोई तो बचाओ मुझे। लेकिन पूनम, वो भी बेबस थी, वो भी डर गई थी। अब क्या करे? बस वो देखती रही और डर से कांपती रही। सुरेंद्र ने आखिरी कोशिश की, बालकनी की तरफ दौड़ा और वहीं से कूद गया। अर्धनग्न अवस्था में, पैंट निकली हुई थी और छत पे कूद गया। छत से गिरा, जमीन पर पड़ा और खून बहने लगा। लेकिन वो उठा, कुछ कदम दौड़ा। पड़ोसियों ने देखा, अरे ये क्या है? लेकिन देर हो चुकी थी। सुरेंद्र गिर पड़ा। पड़ोसियों ने उसे उठाया और हॉस्पिटल पहुंचाया। लेकिन डॉक्टरों ने बोला, खून बहुत बह चुका है, अब ये इस दुनिया में नहीं है। अमन अभी भी उसी कमरे में खड़ा था, अपनी माँ को देख रहा था गुस्से में। उसका गुस्सा ठंडा हो गया, लेकिन नफरत नहीं, वो बाकी थी। वो बोला, माँ तूने मुझे धोखा दिया। और फिर अपनी माँ पर हाथ उठाया, पूनम पर वार किया, थप्पड़ मारे, मुक्के मारे। पूनम रोई, चिल्लाई, बोली, बेटा मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। लेकिन अमन का दिल पत्थर बन चुका था। विजय ने अमन को खींचा, भाई जल्दी चल, पुलिस आने वाली है। लेकिन दोस्तों, क्या ये सिर्फ गुस्से की कहानी है या इसके पीछे 1.5 साल पुराना एक प्रेम प्रसंग छिपा है जो सब कुछ बदल देगा? जिस भी मेरे दोस्त ने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज वो कर दें। अब पीछे चलते हैं दोस्तों। 30 अक्टूबर 2025, वो खूनी रात सिर्फ एक रात नहीं थी, ये सालों की जमा हुई आग का धमाका थी। चलिए जानते हैं पूनम को। पूनम देवी, गांव मानस की, जन्म हरियाणा के एक छोटे से खेतों वाले परिवार में हुआ। शादी हुई 18 साल की उम्र में। पति रामेश्वर थे, एक मेहनती किसान। अमन पैदा हुआ, घर में खुशियां आई। लेकिन किस्मत का खेल, एक ट्रक एक्सीडेंट में रामेश्वर की मौत हो जाती है। अमन मात्र उस समय 5 साल का था। पूनम विधवा हो गई और गांव की नजरें उस पर चुभने लगी क्योंकि वो बहुत सुंदर थी। गांव वाले बोले, अकेली औरत है, संभल न पाएगी। लेकिन पूनम संभली। सुबह 5 बजे उठना, खेतों में काम करना, शाम को गांव की छोटी सी किराने की दुकान संभालना, अमन को स्कूल भेजना, बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना, अपने बाप का नाम रोशन करना। माँ का सपना है तू। अमन मानता था अपनी माँ की बातों को। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, पूनम का चेहरा उदास होता गया। रातें अकेली काटती गई, दिल में वो खालीपन जो कभी न भरा। गांव की औरत बोलती, पूनम तो ठीक है, लेकिन अकेली रहेगी तो क्या करेगी? पूनम सुनती, चुप रहती, लेकिन अंदर से टूट गई थी। फिर आया सुरेंद्र, कलायत हलके के मटोर गांव का 35 साल का नौजवान, जो एक टैक्सी ड्राइवर था। लंबा गोरा, मुस्कुराहट ऐसी कि दिल जीत ले। सुरेंद्र के बाजू पर टैटू था जिस पर सुरेंद्र लिखा हुआ था। उसकी अपनी जिंदगी भी टूटी हुई थी। शादीशुदा, लेकिन बीवी से अलग था। बच्चे कोई नहीं थे। टैक्सी चलाते हुए कैथल आता जाता था। एक दिन करनाल रोड पर पूनम की दुकान के पास टैक्सी पंचर हो गई। पूनम ने चाय दी, उन दोनों में बात हुई। सुरेंद्र बोला, बहन जी भाई साहब नहीं दिखाई दे रहे। तो पूनम बोलती है, वो इस दुनिया में नहीं है। सुरेंद्र बोलता है, अगर आपको बुरा लगा तो मुझे माफ करना, आप दुनिया में अकेली नहीं हो, मैं हूं आपके साथ। सुरेंद्र ने कहा। पूनम की आंखें नम हो गई। पहली बार किसी ने उसका दर्द समझा। वो चाय की मुलाकात प्यार में बदल गई। फिर फोन नंबर दोनों ने एक दूसरे के ले लिए। मैसेज किया, कैसी हो? बस चल रही है, पूनम बोलती। धीरे धीरे 1.5 साल का सफर लंबा हो गया। सुरेंद्र पूनम को ले जाता हनुमान वाटिका में, करनाल रोड के उन कमरों में जहां प्रेमी मिलते हैं, हाँ, लेकिन अवैध रूप से। लेकिन पूनम को क्या पता था, अमन को पहले से शक था। रातें जब माँ देर से लौटती, अमन पूछता, कहाँ थी माँ?
पूनम झूठ बोलती दुकान पर काम कर रही थी, लेकिन अमन का दिल कहता कुछ गड़बड़ है। अमन का दोस्त विजय उसी गांव का था, लेकिन जलता था। हाँ, विजय विजय को पूनम और सुरेंद्र की बातें पता चली, शायद किसी से सुनी या खुद देखी। वो बोला अमन को बताऊंगा। उसने सोचा। पुलिस जांच में खुलासा हुआ, विजय ने फोन किया क्योंकि वो अमन को बचाना चाहता था, लेकिन गहराई में उसके अंदर ईर्ष्या थी। अमन मजबूत था, विजय कमजोर था। वो बोला, अमन तेरी माँ को ये आदमी बर्बाद कर रहा है। फोन पर विजय ने कहा। अमन का शक पक्का हो गया। दोस्तों, क्या विजय सच्चा दोस्त था या ये साजिश का हिस्सा? 30 अक्टूबर 2025 दोपहर 3 बजे अमन बाजार में था, फल खरीद रहा था। उसका फोन बजता है। उसके दोस्त विजय ने फोन किया था। अरे यार, कहाँ है? अमन हंसा, बोला बाजार में हूँ। क्या हुआ? विजय की आवाज गंभीर थी, वो घबराया हुआ था। उसने बोला, तेरी माँ वो हनुमान वाटिका में किसी के साथ है। एक लड़का है सुरेंद्र नाम का, मैंने देखा है। लोकेशन भेज रहा हूँ। अमन का फोन हाथ से फिसला, दुनिया घूम गई। वो बोला, क्या बकवास कर रहा है? लेकिन विजय ने लोकेशन भेज दी, जीपीएस पिन हनुमान वाटिका की। अमन का दिमाग तेज दौड़ा, पुरानी बातें याद आई। माँ का देर से आना, फोन पर बातें करना, एकदम से फोन काट देना। माँ, ये सब क्या है? वो कई बार पूछता था। पूनम बोलती थी, बेटा तू छोटा है, अभी नहीं समझेगा। लेकिन अमन को विश्वास नहीं हुआ। अब पक्का हो गया कि उसकी माँ गलत थी। उसका गुस्सा उबाल पर हो गया। बाजार की दुकान में घुसा। भाई साहब, एक पेचकस दे दो मजबूत सा। दुकानदार ने पेचकस दे दिया। अमन ने बाइक उठाई और विजय के मैसेज का इंतजार किया। विजय बोला, अब वो करनाल रोड पर कमरे में चले गए हैं, जल्दी आ। रास्ते में अमन रोया, आंसू हवा में उड़ गए। माँ, तूने मुझे क्यों तोड़ा? मैं तेरा बेटा हूँ। तू अकेली थी, लेकिन मैं तो था ना। लेकिन गुस्सा जीत गया। बाइक कमरे पर रुकी। विजय इंतजार कर रहा था। अंदर हैं दोनों, शोर मत करना। अमन ने सिर हिलाया। दरवाजा खोला तो दर से। दोस्तों, कल्पना कीजिए, कमरा छोटा सा, बिस्तर पर कपड़े बिखरे, पूनम और सुरेंद्र। सुरेंद्र का टैटू चमक रहा, सुरेंद्र लिखा हुआ था। अमन चीख पड़ा, हरामी, तू मेरी माँ को छू रहा है। सुरेंद्र कूदा, भाई सुन, तुझे गलत फहमी हुई है। लेकिन अमन कहाँ सुनने वाला था। पहला वार किया सीने पर, दूसरा कंधे पर, तीसरा पेट पर। सुरेंद्र तड़पता रहा और हाँफता रहा। पूनम चिल्लाई, अमन रुक, वो मेरा दोस्त है। लेकिन अमन के कान में कुछ न गया। 5 वार किए, दिल छलनी हो गया, फेफड़ों में छेद हो गया। सुरेंद्र की सांसें रुकने लगी। आखिरी कोशिश की, बालकनी से कूद गया नग्न अवस्था में। पड़ोसी दौड़े आए, अरे ये खून से लथपथ है। उन्होंने सुरेंद्र को उठाया, उसकी पैंट ठीक की, उसे हॉस्पिटल ले गए। सीसीटीवी कैमरे ने सब कैद किया। वो भागता हुआ, दर्द से कर्राता हुआ। अमन कमरे में पूनम को देखता है, बोला, तूने ये क्या किया माँ? उसने अपनी माँ को भी पीटा। पूनम का चेहरा सूज गया। बेटा, मैं इससे प्यार करती थी, तू समझ नहीं पाएगा। लेकिन अमन का दिल न पिघला। विजय ने अमन को खींचा, बोला, अब यहाँ से चल, पुलिस आने वाली है। पुलिस को खबर मिली, मृतक का भाई वीरेंद्र आया। मेरा भाई सुरेंद्र, इसको किसने मारा? पुलिस कंप्लेंट हुई, आईपीसी धारा 302 हत्या अमन, विजय और उसकी मां पर दर्ज की गई। डीएसपी वीरभान ने जांच शुरू की। ये प्रेम प्रसंग है, लेकिन साजिश भी लगती है। पूछताछ में अमन टूट गया, मां ने धोखा दिया। विजय बोला, मैंने तो बचाने के लिए बताया था। 8 नवंबर 2025 सुबह पुलिस की टीम गांव मानस में गई। अमन और विजय खेत में छिपे हुए थे। उन्होंने पुलिस को सरेंडर कर दिया। लेकिन अमन की मां पूनम अभी भी फरार थी। वो पुलिस से दूर थी। लेकिन पुलिस ने घर पर छापे मारे, फोन रिकॉर्ड चेक किए, 1.5 साल के मैसेज देखे। दोनों, सुरेंद्र और पूनम का बहुत गहरा प्यार था। दोनों एक दूसरे से प्रेम भरी बातें करते थे। 10 नवंबर को पूनम पकड़ी गई। छुपी थी रिश्तेदार के घर पर। रो रो कर कबूल किया, मैंने बुलाया था सुरेंद्र को, लेकिन हत्या की साजिश नहीं की थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, 5 घाव थे, दिल में छेद थे, फेफड़े फटे हुए थे। अब ये तीनों सलाखों के पीछे हैं। दोस्तों, ये स्टोरी खत्म हुई, लेकिन सबक, परिवार में बात करो, शक को गुस्से में न बदलो, प्रेम सच्चा हो लेकिन सीमाओं में हो।
अवैध संबंध दर्द देते हैं, अमन को सजा मिलेगी लेकिन पछतावा जिंदगी भर। सुरेंद्र की मौत व्यर्थ न जाए। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।